हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो दर्पण या लेंस होते हैं, ठीक है, तो उनकी दूरियों को मापने के लिए जो चिन्ह परिपाटी है, वैसे तो कई प्रकार की चिन्ह परिपाटी प्रयोग में लाई जाती है, परंतु यहाँ पे हम जो चिन्ह परिपाटी प्रयोग में लाएंगे या सीखेंगे वो निर्देशांक ज्यामिति वाली चिन्ह परिपाटी हम प्रयोग में लाएंगे और उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, ठीक है। और विभिन्न न्यूमेरिकल जो से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, दर्पणों से संबंधित, जब तक वो चिन्ह परिपाटी हमको नहीं समझ में आएगी, ठीक है, तब तक हम उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको इस चिन्ह परिपाटी को समझना है और एक बार आपने अगर समझ लिया, ठीक है, तो आसानी से आप जल्दी नहीं भूलोगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं और एक अवतल दर्पण ले लेते हैं और दोनों में हम क्या करते हैं, एक वस्तु की सहायता से एक प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कक्षा 10 में भी हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। तो ये हमने एक ले लिया, एक इस तरफ ले लेते हैं, ये हमने इधर ले लिया इस तरफ, ये है अवतल दर्पण और ये दूसरा हमने ले लिया उत्तल दर्पण, ठीक है। यह अवतल दर्पण है पहला वाला और ये दूसरा वाला उत्तल दर्पण है। क्या करेंगे, ये मुख अक्ष हमने खींच दी, इसमें भी मुख अक्ष हमने खींच दी, ये इसका पी बिंदु है, ठीक है, ध्रुव है, ये इसका पी बिंदु ध्रुव है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है सी, यहाँ पे भी वक्रता केंद्र इसका सी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक वस्तु ले लेते हैं, ठीक है। एक वस्तु जो है ये मुख अक्ष पे कहीं रखी हुई है, ऐसे देख लेते हैं इधर, ये मुख अक्ष पे रखी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं जो ये वस्तु मुख अक्ष पे रखी हुई है, ये रखी हुई है, ठीक है, इसका नाम है ओ डैश, ठीक है। इधर भी यहाँ पे साइड में हमने एक वस्तु ले ली, मुख अक्ष पे रखी है ओ डैश, ठीक है। और अब क्या करेंगे, तो इस वस्तु, ये वस्तु है हमारी, अब इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी और इसका प्रतिबिंब बनेगा कहीं, ठीक है। तो ये हाई स्कूल में हमने सीखा था कि कोई वस्तु की स्थितियों के आधार पर उसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, तो वही हम देख लेते हैं। तो ये वस्तु हमने ली और इसका प्रतिबिंब देखो कैसे बनता है। तो मान लेते हैं पहली प्रकाश की किरण जो है, पहली जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, वो मुख अक्ष के समांतर ऐसे जा रही है, ठीक। तो मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है, वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के वापस आती है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, मुख फोकस कहते हैं। अभी हम पिछले वीडियो में ही पढ़े थे। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के वापस आएगी, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख फोकस कहेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी। उसके बाद एक और दूसरी किरण लेते हैं, दूसरी किरण यहाँ से फिर लेते हैं, ठीक है। दूसरी किरण जो होगी, उस किरण को हम भेजेंगे कहाँ, वक्रता केंद्र सी से। तो वक्रता केंद्र सी से ये किरण जा रही है, ठीक। हाँ, तो वक्रता केंद्र सी से जो प्रकाश की किरण जाती है, यानी हमने पढ़ा था हाई स्कूल में, वक्रता केंद्र सी से जो प्रकाश की किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात वैसे ही वापस आ जाती है, ठीक है। तो वैसे वापस आ जाएगी। तो अब देखो ये काट कहाँ पे रहे, तो एक ये बिंदु है, ये तो बिंदु एफ हो गया, मुख फोकस इस बिंदु पे काट रहे हैं। तो जिस बिंदु पे काट रहे हैं, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी वस्तु आपकी ये थी ओ डैश, अब प्रतिबिंब इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया उल्टा और छोटा, उल्टा बन गया और छोटा बन गया, ठीक है, ठीक। तो इस प्रतिबिंब का नाम हमने दे दिया आई डैश, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आई और आई डैश, ठीक। इसी तरीके से यानी इसका प्रतिबिंब तो उल्टा और छोटा बन गया है, वो हमने देख लिया। इसका जो ये उत्तल दर्पण है, इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या देखेंगे, हम एक किरण लेंगे जो मुख अक्ष के समांतर जाएगी, मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तित होगी, परावर्तित होकर चली जाएगी, ठीक, ऐसे निकल गई। लेकिन यहाँ पे जिस बिंदु पे मिलेगी, यहाँ पे मिल रही थी वास्तव में, देखो ये आई थी, ये बिंदु एफ पे मिल रही थी, उसे मुख फोकस कहा था। यहाँ परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होगी,
यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऐसे आ रही है किरण, ठीक है। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो मुख्य फोकस कहते हैं। और ये तो सी जो है ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। इसके पश्चात एक दूसरी किरण लेते हैं। ये दूसरी किरण जो है वो कहाँ जा रही है, तो उसको हमने मान लिया कि दूसरी किरण जो जा रही है वक्रता केंद्र सी जा रही है, यानी ऐसे गई, बिल्कुल ऐसे हम मान लेते हैं, ऐसे डॉट बनाएंगे, ऐसे ऐसे वक्रता केंद्र सी से होकर के जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर के जाती है, ठीक है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर के जाती है वो उसी मार्ग पे पुनः ऐसे फिर वापस आ जाएगी। ऐसे अगर जा रही तो पुनः फिर वापस आ जाएगी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, नियम तो एक ही है कि नहीं। अब देखो ये मिलती हुई प्रतीत कहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, देखो ये बिंदु पे, ठीक है, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, लेकिन अब ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी फोकस से थोड़ा आगे बन रहा है। फोकस तो ये है आपका फोकस, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो फोकस से थोड़ा आगे जो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना, ये वस्तु देखो बड़ी है लेकिन इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। और ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, काल्पनिक है, और ये प्रतिबिंब कैसा है, ये वास्तविक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। हम चिन्ह परिपाटी अब हम सीख रहे हैं। तो अब देखो हम क्या देखते हैं चिन्ह परिपाटी में। तो सबसे पहला तो आपको एक नियम याद करके रखना है, क्या चिन्ह परिपाटी में, कि जब कभी भी आप किसी भी वस्तु का प्रकाश दर्पण पे डालोगे, जब कभी भी आप किसी भी वस्तु का प्रकाश दर्पण पे डालोगे तो सदैव बाईं ओर से डालोगे। तो पहला तो नियम यही हो गया कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से पड़ता है। कहाँ से पड़ता है, बाईं ओर से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसमें भी देखो बाईं ओर से पड़ा है, इसमें भी देखो बाईं ओर से पड़ा है। उसके बाद देखो इसको निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी क्यों कहते हैं, तो इसको समझना। निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी क्यों कहते हैं, इधर बना देते हैं। जैसे ये निर्देशांक ज्यामिति एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष में जो इस तरफ होती है ये धन दिशा होती है एक्स अक्ष की, ठीक है, और ये माइनस दिशा होती है एक्स अक्ष की। ये ऋण दिशा होती है एक्स अक्ष की, और सॉरी वाई अक्ष की, अरे फिर क्या बोल रहा है, ये वाई अक्ष की धन दिशा होती है और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है, ठीक है। बात इतनी समझ में आई कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो क्या हुआ बेटा, कि जिस दिशा में यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम आपसे कहें दूरियां मापने को, ठीक है, यहाँ पे हम दूरियां मापने के लिए कहें, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए, ठीक। तो अवतल दर्पण की अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या जो होगी वो कैसी होगी, अगर देखा जाए वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आर है, ये पी से सी तक, बात समझ रहे हो कि नहीं, ये पी से सी तक इधर बना देते हैं, पी से सी तक, ये वक्रता त्रिज्या आर है ना। तो इसको जब हम अवतल दर्पण के लिए जो लेंगे तो ये धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जिस दिशा में किरण किस दिशा में जा रही है, ऐसे देखो धन दिशा में जा रही हैं, और दूरी तुम ये किधर को माप रहे हो, दूरी पी से सी की ओर माप रहे हो ना, इधर से इधर की ओर। तो इसलिए ये जो वक्रता त्रिज्या होगी कैसी होगी, माइनस की होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। या फिर ऐसे मान लेते हो पी को, जैसे इसमें कैसे मान लेते हैं, तो ये मूल बिंदु होता है, क्या होता है, मूल बिंदु, जीरो होता है। तो यहाँ पे भी आप पी को क्या मानो, मूल बिंदु, क्या मानो, मूल बिंदु। पी को अगर मूल बिंदु मानोगे तो इस तरफ की जितनी दूरियां आएंगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो देखो इधर से तो पी से सी तक हमने मापा है ना, पी से सी तक की दूरी ही तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसलिए ये ऋणात्मक हो गई, ठीक है। इसके बाद वक्रता त्रिज्या के बाद फिर कौन सी दूरी आई भाई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी,
P से F के बीच, यानी मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी। तो जो फोकस दूरी होगी कैसी होगी? यहाँ पे धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, बताओ? तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होगी P से F की ओर माप रहे हैं ना, तो P को हम मान लेते हैं मूल बिंदु। जैसे भाई यहाँ पे मूल बिंदु माना था, तो मूल बिंदु के इस तरफ सब ऋणात्मक होता है, तो ये मूल बिंदु हो तो इस तरफ की सारी दूरी ऋणात्मक नहीं होगी। हाँ, तो फोकस दूरी भी क्या होगी आपकी? ऋणात्मक, यानी -F में हम इसको लेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, यानी हमें ये पता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक में लेते हैं, फोकस दूरी भी ऋणात्मक में लेते हैं। इसके बाद अब देखो, जो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, ये वस्तु की लंबाई है। ये क्या है? ओ डैश क्या है? वस्तु की लंबाई। ओ डैश क्या है? वस्तु की लंबाई है। तो ये y अक्ष में ऊपर की ओर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे वस्तु की लंबाई। पहला हो गया, दूसरा हो गया फोकस दूरी, तीसरा हम लेते हैं, तीसरा वस्तु की लंबाई। ठीक, तो वस्तु की लंबाई जो है वो देखो, वस्तु की लंबाई क्या है? ओ डैश। क्या है? ओ डैश। ओ डैश। तो वस्तु की लंबाई यहाँ पे ओ डैश है। ठीक, तो अब ये बताओ, इसको हम धनात्मक लें कि ऋणात्मक लें? तो तुरंत हम इसमें निर्देशांक ज्यामिति में जाएंगे। मूल बिंदु के ऊपर जो दूरियां ली जाती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई देखो, वस्तु ऊपर की ओर ही तो है। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु से ऊपर की ओर ही तो है, तो इसलिए धनात्मक हमने ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई देखें, चौथा, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की लंबाई अगर आप देखोगे, ठीक, इधर देखते हैं, तो प्रतिबिंब क्या है? आई डैश है। आई डैश है ना। प्रतिबिंब क्या है? आई डैश है। आई डैश। ठीक, तो प्रतिबिंब आई डैश है, प्लस लेंगे कि माइनस में? तो देखो, मूल बिंदु से नीचे की ओर माइनस में होता है, तो प्रतिबिंब देखो नीचे की ओर तो बना हुआ, ये मूल बिंदु की P है, इसी के नीचे की ओर बना हुआ है, तो इसको भी हम माइनस में लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इतना हमें यहाँ पे समझ में आ गया क्या, कि वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, वस्तु की लंबाई धनात्मक होगी, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, या बिल्कुल ऐसा आप समझ लो, बिल्कुल आप निर्देशांक ज्यामिति जिस तरीके से कार्य कर रही है उसी तरीके से आपको बस मूल बिंदु किसको मानना है? P को। और उसी तरीके से अगर इधर को दूरी मिल रही है तो धनात्मक, इधर को मिल रही है तो ऋणात्मक, ऊपर को मिल रही है तो धनात्मक, नीचे को मिल रही है तो ऋणात्मक। ठीक है, बस यही नियम है। और इसका अगर देखेंगे, इसमें देख लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए हम पहले क्या लेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसके लिए लिख लेते हैं यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? बताओ भाई, कैसी होगी? तो वक्रता त्रिज्या किधर को है? इधर को है ना। देखो इधर धन दिशा में है, ये मूल बिंदु हो गया, इसे देख लो, मूल बिंदु P हो गया। अब मूल बिंदु इधर देखो, P के इस तरफ सब धनात्मक होती है, तो वक्रता त्रिज्या इसकी कैसी लेंगे? हम धनात्मक लेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या यहाँ पॉजिटिव आएगी। ठीक, वक्रता त्रिज्या के बाद फिर क्या लिया था? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कैसी आएगी यहाँ पे? वो भी धनात्मक आएगी। फोकस दूरी आएगी कि नहीं? धनात्मक आएगी। इसके बाद फिर क्या लिया था हमने? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई कैसी होगी? धनात्मक। प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी? ऋणात्मक। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। क्यों फोकस दूरी धनात्मक होगी? क्योंकि ये मूल बिंदु है, फोकस दूरी ये है, तो मूल बिंदु के इस तरफ सारी धन दिशा में होती है। ठीक है, तो हाँ, ये इसको क्या करेंगे? हम धनात्मक लेंगे फोकस दूरी को। ठीक है, और वस्तु की लंबाई यहाँ पे ओ डैश है। ओ डैश ऊपर की ओर है। यहाँ पे ये ना सोच लेना कि इधर और इस तरफ है, इसकी लंबाई ले रहे हैं मूल बिंदु से, इसकी वस्तु की लंबाई है ना ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जो लंबाई होती है धनात्मक, तो ये ओ डैश जो है ये धनात्मक। इसके बाद नीचे की ओर जो लंबाई है, ठीक है, आई डैश, यानी प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश। तो इसमें जो प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर बना हुआ, तो ये भी धनात्मक होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि उत्तल, ठीक है, सॉरी, अवतल दर्पण के लिए लंबाइयाँ किस तरीके से ली जाएंगी और उत्तल दर्पण के लिए लंबाइयाँ किस तरीके से ली जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही बस नियम है, और बस इतना आप रख लो कि जिस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है, दाईं और यक्ष अक्ष जो होता है कि दाईं ओर जितनी राशियाँ होती हैं धनात्मक होती हैं, उसी तरीके से इसमें भी लिया जाता है। दाईं ओर की दूरियाँ हमें धनात्मक लेनी है, बाईं ओर की जो दूरियाँ होती हैं ऋणात्मक ली जाती हैं, तो बाईं ओर की दूरियाँ ऋणात्मक लेंगे हम इसमें भी। ऊपर की जो दूरियाँ होती हैं उसे हम धनात्मक लेते हैं, तो यानी वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई अगर ऊपर है तो धनात्मक लेंगे, नीचे है तो ऋणात्मक लेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया और नियम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए।